अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये देखें जी, मैंने कुछ गमले तैयार किए हुए हैं। इसके अंदर मैं खाद, मिट्टी और रेत शामिल करके तो इसके अंदर मैं इमली के बीज जो हैं वो ग्रो करना चाह रही हूँ। तो जिसके सिलसिले में मैं आपसे बात करना वीडियो बनाना चाह रही हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इमली के बीज हैं, कुछ मैंने रात को पानी में भिगो के रखे हुए थे रात भर, और अब ये मैं लेके आई हूँ। इनको ग्रो करने का मकसद ये है, ये क्योंकि ये जून का महीना है, इस टाइम जो है तो ये सख्त गर्मी में ये बीज ग्रो किए जाते हैं इमली के, ठंड में नहीं किए जाते। तो इसलिए मैंने इसको गर्मी का महीना, क्योंकि जून का महीना है, तो अब मैं इसको ग्रो करना चाह रही हूँ। सर्दी में इसलिए नहीं करते हैं, सर्दी का से मुराद ये है कि अगस्त सितंबर में इनको ग्रो नहीं करना। अगर अगस्त सितंबर में हम लोग लास्ट जो गर्मी के महीने होते हैं उनमें ग्रो नहीं करना। अगर उनमें करेंगे तो ये बीज उग तो आएंगे, लेकिन इनके जो फ़ौरन सर्दी आ जाएगी, और सर्दी के टाइम पे पौधा छोटा होगा, उम्र में छोटा होगा, तो इसलिए उनके सर्दी की वजह से इनके पत्ते जो हैं वो सूख के गिर जाते हैं, और उससे ये है कि पौधे के मरने का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए इसको हमने गर्मी के मौसम में, फुल गर्मी के मौसम में इसको ग्रो करना है। आप मार्च अप्रैल में ग्रो कर सकते हैं, फरवरी के महीने से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं अब क्योंकि जून का महीना है, आगे मानसून आने वाला है, तो मैं इसको इसलिए अब जून के महीने में मैंने सोचा इसको ग्रो करती हूँ और वीडियो शेयर करती हूँ आपसे। तो ये देखें जी, ये मैंने रात भर, जो मैं बता चुकी हूँ कि मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। तो भिगोने का मकसद ये था कि इनके जो बीज के ऊपर जो कवर होता है, ये कवर बहुत सख्त होता है, तो इसलिए मैंने इसको भिगोने का मकसद ये था कि ये थोड़े नरम हो जाएंगे तो जल्दी बीज उग जाएंगे। तो वैसे भी अगर आप लगा लेंगे तो फिर भी बीज उग जाएंगे, पौधा तो निकल आएगा, बीज ग्रो हो जाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा भिगोने से ज़्यादा जल्दी निकल आएंगे। तो इसलिए मैंने इनको रात भर भिगोया हुआ था। तो इससे अब मैं आपके सामने इसको मैं ग्रो करती हूँ बीजों को। ये देखें, ये मैंने बता चुकी हूँ आपसे कि मिट्टी, रेत और खाद मैंने हल्की सी शामिल करके तो इसके मैंने गमले तैयार किए हैं, 4 किए हैं। मैं ये 4 गमलों में लगाऊंगी कुछ बीज, थोड़े थोड़े 2-4 बीज जो है एक गमले में लगाऊंगी। इनके लगाने का मकसद ये है, अलग गमले बनाने का, ज़्यादा गमले बनाने का मकसद ये है कि देखते हैं कि कितने बीज जो हैं वो ग्रो होते हैं और कितने नहीं होते। दूसरी बात यह है कि मैं इन्हीं गमलों में पौधों को ज़्यादा देर रखना चाहती हूँ, रूट बाउंड होने तक मैं इनको यहाँ पे रखना चाहती हूँ। जब ज़रा थोड़ा सा पौधा मैच्योर हो जाएगा, रूट बाउंड हो जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा जड़ों से, तो उसके बाद मैं उसको रिपोर्ट करूँगी इन्हें। तो ये देखें, ये बिल्कुल मैंने इनको तैयार किया हुआ है। इसके अंदर हम बीज लगाते हैं, लगा के और इसके अंदर पानी डालते हैं, और फिर इनको, ये देखें जी, इसमें बीज लगाएं। बीज को आप किसी स्टाइल से भी लगा सकते हैं, सीधे भी लगा सकते हैं, उल्टे भी लगा सकते हैं, लटा के भी लगा सकते हैं, जैसे भी लगाएंगे तो ये बीज जो है ग्रो हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बीज का ये आपको जैसा कि मालूम है कि बीज जो है वो सेहतमंद होना चाहिए। जो सेहतमंद बीज होगा वो उगेगा, किसी भी पौधे का हो, और अगर सेहतमंद बीज नहीं है तो वो उगने में मसला भी कर सकता है। अगर उग भी जाता है तो पौधा कमज़ोर होगा। तो इसलिए हमें इंतखाब जो है वो सेहतमंद बीज का करना चाहिए। तो मैंने जो भी बीज मुझे मिले हैं, इमली में से निकले हैं, वो मैंने लगा दिए हैं। देखते हैं हम कितने निकलते हैं और कितने नहीं। इनको लगा के इसमें से उसके ऊपर इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर देते हैं, तो उसके बाद पानी दे के इसको शेड एरिया में रखते हैं। तो ये इस तरह जी, ये देखें, ये सारे बीज इसमें लगा के 4 गमले मैंने तैयार किए हैं। 2 मैंने मिट्टी के गमले तैयार किए हैं और 2 जो हैं वो इसके प्लास्टिक की किए हैं। तो देखना है कि किस में पहले होते हैं। प्लास्टिक के गमले में ये फ़ायदा होता है कि उसमें पानी काफ़ी देर तक नमी जो है वो होल्ड रहती है, तो इसलिए वो उसमें जो बीज या पौधा या कटिंग जो भी लगाते हैं वो उसमें तकरीबन 70% उम्मीद होते हैं कि वो कटिंग या बीज जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो मिट्टी के गमले में पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, तो इसलिए उसमें मसला भी हो सकता है, लेकिन उग भी बड़े अच्छे जाते हैं। अब इनको भर के पानी दे के और शेडी एरिया में रख देते हैं। तो ये अच्छी तरह इनमें पानी दें। तो मैं बता रही थी कि इसको, ये जो पौधा है इमली का, ये सर्दी के मौसम में इनके लीफ जो गिर जाते हैं तो उसमें पौधे के मरने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये देखें जी, 15 दिन हो चुके हैं, मेरे जो ये इमली के प्लांट्स हैं ये उग रहे हैं, ग्रो हो गए हैं। बीज जो हैं ये आप देख सकते हो, इसमें एक में 3 निकले हैं, एक में 2 हैं, और एक में 1 बीज उग गया है। और बाकी ये देखें जी, इसमें है 1, इसमें 3 हैं और इसमें 2 निकले हैं, और ये अभी निकल रहे हैं। ये मिट्टी का गमला है, मिट्टी के गमले में ये देखिए अभी निकल रहे हैं। 4-4 बीज मैंने लगाए थे,
लेकिन ये 2 3 और एक निकल रहा है। ये देखें अभी ये ग्रो हो रहे हैं, और ये जो निकले हैं ये इनको तकरीबन 5 दिन हो गए हैं निकले हुए। तो आप कह सकते हैं हम कि बीज लगाने के 10 दिन बाद ये पौधे जो हैं वो निकल आए थे, बीज जो हैं ये निकल आए थे। ये क्योंकि सेहतमंद बीज थे इसलिए ये जल्दी निकल आए। ये आप देख सकते हो इसमें अभी एक ही निकला है। तो इसी तरह ये देखें जी, ये 1 महीने की वीडियो है। 1 महीना हो चुका है बीज को ग्रो किए हुए, और पौधों को निकले हुए भी 10-15 दिन हो चुके हैं, 15-20 दिन हो चुके हैं पौधों को निकले हुए। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास इतने ज़्यादा बीज नहीं निकले। 3 एक में निकले हैं, 2 एक में निकले हैं, और दूसरे में भी 2 निकले हैं, और एक में निकला है। तो अब मैं आपको इसको निकाल के और दूसरे गमले में शिफ्ट करके दिखाती हूँ। इसकी रिपोर्ट करते हैं। एक पौधे को, सबको नहीं मैं छेड़ूंगी, एक को करूँगी आपको दिखाने के लिए कि देखती हूँ मैं भी और आपको भी दिखाती हूँ कि इसकी जड़ें कैसी हैं, कैसी जड़ें निकलती हैं, और कैसा इसकी क्या इसका सारा है प्रोसेस है निकलने का। और उसके बाद फिर इसको दूसरे गमले में ग्रो करते हैं, और ग्रो करके भी देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। ये देखें जी, मैं मिट्टी के गमला में है ये, इसके अंदर मैंने खाद शामिल की हुई है, और इसको गोडी करके इसके अंदर नरम करके इस मिट्टी को तो इसके अंदर लगाते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले इसमें मैंने मिट्टी इसमें डाली हुई थी, तो इसके अंदर ये पौधे को लगाते हैं। इमली का जो पौधा है ये सर्द इलाके में ये फ्रूट देता है, गर्म इलाके में फ्रूट नहीं देता। यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये फ्रूट नहीं देगा। सिर्फ हम एक डेकोरेशन के तौर पे या अपने गार्डन को ग्रीन करने के लिए या खूबसूरती के लिए हम इमली के पौधे को ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें से फ्रूट नहीं निकलता। ये जो हमारी इलाका है यहाँ पे फ्रूट नहीं निकलता, क्योंकि जहाँ पे ये गर्म इलाका है। तो पौधा जो है इमली का वो फ्रूट सर्द इलाके में देता है, ठंडे इलाका जहाँ पे होता है वहाँ पे ये फ्रूट देता है, हमारे यहाँ गर्म इलाके में नहीं देता। तो हम इसे एज ए डेकोरेशन या एक पौधे के लिए हम बस ग्रो करते हैं। ये देखें जी, इसमें से इसको निकाल के 3 पौधे लगे हुए थे जिसमें इसको मैं निकाल के लाई हूँ, उतार के नीचे अब लेके आई हूँ छत से। तो इसमें मैं अब निकाल के इसको लगा के दिखाती हूँ आपको, और जड़ देखते हैं कि कैसी होती है इसकी। ये देखें जी, ये इसकी जड़ जो है लंबी सी बारीक सी है, और मेरे ख्याल में जितनी पौधे की हाइट है मिट्टी से बाहर, गमले से बाहर, उससे तकरीबन हाफ से ज़्यादा इसकी जड़ की लेंथ है। देखें जड़ अच्छी खासी लंबी है, जितनी पौधे की हाइट गमले के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है, उससे तकरीबन ये देख सकते हो आप, तकरीबन आधी से आधी तक तो ज़रूर है। तो इसको ये देखें जी, ये आधी है कम से कम। तो इसको हम इसमें मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। इसमें मैंने अलग करने का मकसद ये है कि इसके अंदर ये पौधा चलता रहे और ये दरख्त की शक्ल अख्तियार करेगा। इंशाल्लाह जब बिल्कुल रूट बाउंड होगा तो फिर उसके बाद मैं इसको शिफ्ट करूँगी दूसरे बड़े गमले में। ये इसको ज़रा गोल करके इसी तरह इसको लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके लीव्स हैं, कलर बहुत प्यारा है, पत्ते का कलर बहुत प्यारा है, पौधा बहुत प्यारा लगता है। इसका छोटा सा बना हुआ दरख्त भी बड़ा लगता है। कुछ को मैं बोनसाई के लिए तैयार कर रही हूँ, और कुछ को थोड़ा छोटा सा दरख्त बनाएंगे गमले के अंदर। तो डेकोरेशन के लिए इसको इंशाल्लाह तैयार करेंगे। ज़्यादा पौधे इसलिए बनाने चाहिए कि कभी किसी वजह से कोई पौधा मर भी जाए तो बाकी हमारे पास मौजूद हों, और मौजूद हो हमारे पास, इसलिए ज़्यादा जो है वो तैयार करें। तो इसको अच्छी तरह दबा के इसके अंदर पानी देते हैं। इसको शेडी एरिया में रखेंगे। इस तरह इसके अंदर पानी दे के अच्छी तरह दबा के, पानी दे के बिल्कुल नरम हाथ से इसको दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, ताकि जड़ें जो है वो डिस्टर्ब ना हो। साथ ही ये छोटे छोटे पत्थर रख देते हैं इसके लिए, सपोर्ट के लिए, ताकि ये इसको सपोर्ट देंगे, ताकि ये जो ये पौधा है ये हिले ना अपनी जगह से और आराम से चलता रहे। जब बिल्कुल इसकी जड़ें स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम ये पत्थर हटा देंगे, पत्थरों को हटा देंगे यहाँ से। इस तरह दबा के इसके अंदर पानी दे देते हैं। तो इसको शेडी एरिया में रखते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद फिर मौसम अच्छा है, बरसात का मौसम है, इसके जड़ों को भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, और ना ही इसके लीव्स जो हैं वो टर्न होंगे, स्ट्रेस में जाएंगे या पौधा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसका मौसम आजकल बहुत अच्छा है। तो इसी तरह आप भी जो अपने पौधे हैं उनको अगर आपने रिपोर्ट करना है, या आपने उसकी जड़ें जो हैं पौधे की वो काट के उसको रिपोर्ट करना है, या वैसे जो भी काम करना है पौधों के लिए, वो आप इस मौसम में कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे पौधे जो हमारे पास चल जाएंगे इस मौसम में, बगैर किसी ख़तरे के, बगैर किसी परेशानी के आप ये काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, लेकिन मैं इनको काफ़ी देर तक 5-6 महीने तक इन्हीं गमलों में रहने दूँगी जब तक ये रूट बाउंड नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।